अस्सलामुअलैकुम। किचन विद शाइन आंटी में मैं आप सबको खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं अपने किचन में बहुत ही मज़ेदार चिकन चिंगारी बना रही हूँ। बहुत मज़े की ये रेसिपी है, ज़रूर इसे ट्राई कीजिएगा और वीडियो को आखिर तक देखिएगा। चिकन चिंगारी बनाने के लिए मैंने 1 किलो चिकन लिया है। चिकन को मैंने अच्छी तरह से धोने के बाद छन्नी में रख दिया था ताकि इसका तमाम पानी निकल जाए। अब हम चिकन को मैरिनेट करेंगे। 1 चाय का चम्मच में इसके अंदर लाल मिर्चों का पाउडर शामिल कर रही हूँ। कुछ मसालों को इस्तेमाल हमने 2 दफ़ा करना है, इसलिए आपने बहुत ज़्यादा मिर्चें नहीं डालनी हैं। 1 चाय का चम्मच ही मैं इसमें धनिया पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये घर का पिसा हुआ धनिया है, इसलिए थोड़ा सा आपको दरदरा नज़र आ रहा होगा। 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। 1 चाय का चम्मच ही मैं इसमें नमक डाल देती हूँ। आधा चाय का चम्मच में इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। ये भुना हुआ ज़ीरा नहीं है। 1/4 टीस्पून में हल्दी पाउडर डाल देती हूँ। चिकन चिंगारी को अच्छा सा कलर देने के लिए मैंने आधा चाय का चम्मच इसमें कश्मीरी लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। यह ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो तो डाल दीजिएगा। 1 खाने का चम्मच में इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अब हमने तमाम मसालों को अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है, यानी तमाम मसाले जो है चिकन पर अच्छी तरह से लग जाना चाहिए। तमाम मसालों को मैंने चिकन के ऊपर अच्छी तरह से लगा दिया है, तो मैं इसे 15 से 20 मिनट के लिए मैरिनेट होने के लिए छोड़ देती हूँ। अगर आपके पास ज़्यादा टाइम है तो आप इसे ज़्यादा देर के लिए भी छोड़ सकते हैं। चिकन को मैरिनेट हुए हुए तकरीबन 20 मिनट हो गए हैं। ये मैंने आधा कप तेल लिया है, इसमें से मैंने 2 खाने के चम्मच तेल जो है फ्राई पैन में डाल दिया है। तेल को हम गरम कर लेते हैं। तेल गरम हो गया है तो अब हमने इसमें चिकन के पीसेस डाल देने हैं। तमाम चिकन को हमने जो है फ्राई करना है, अच्छा सा गोल्डन ब्राउन कलर आने तक। फ्लेम में मीडियम टू हाई रखूँगी। तो मैं तमाम चिकन के पीसेस फ्राई पैन में डाल देती हूँ। मैंने चिकन के तमाम पीस डाल दिए हैं, तो मीडियम टू हाई फ्लेम पर मैं इसे एक तरफ से 2 से 2.5 मिनट तक फ्राई कर लेती हूँ। चिकन को फ्राई होते हुए एक तरफ से 2-2.5 मिनट हो गए हैं, तो अब मैं इनकी साइड जो है तब्दील कर रही हूँ। माशाल्लाह आप देख सकते हैं कि बहुत ही प्यारा सा इन पर कलर आ गया है। फ्लेम आपने मीडियम टू हाई रखना है, लो फ्लेम नहीं करना है, वरना चिकन पानी छोड़ देगी। तो मैं तमाम चिकन की साइड तब्दील कर गए, इसे दूसरी तरफ से भी हमने फ्राई कर लेना है। चिकन हमारी बहुत अच्छी तरह से फ्राई हो गई है। दूसरी तरफ से भी देखिए जी, इस पर बहुत अच्छी तरह से कलर आ गया है। तो अब मैं चिकन को जो है साइड पर रख देती हूँ और इसका हमने मसाला तैयार करना है। चिकन चिंगारी का मसाला बनाने के लिए जो हम आधा कप में जो बाकी तेल बचा है, मैं वो तेल डाल देती हूँ और तेल को गरम कर लेती हूँ। तेल गरम हो गया है। ये मैंने 3 दरमियाने साइज़ की प्याज ली थी, जिसे मैंने स्लाइस कर लिया है। ये हम शामिल कर देते हैं। चिकन चिंगारी में जो है ग्रेवी बहुत अच्छी होती है। प्याज को हमने जो है मुसलसल चलाते हुए लाइट ब्राउन कर लेना है। प्याज हमारी लाइट ब्राउन हो गई है, तो अब हमने कढ़ाई से तमाम प्याज को निकाल लेना है। हमने अच्छी तरह से दबाते हुए निकालना है ताकि तेल जो है वापस कढ़ाई में जाए। आपने बहुत अच्छी तरह से प्याज को दबाना है और इस तरह दबाते हुए मैं तमाम प्याज को वापस जो है प्लेट में निकाल लूँगी। हमने जो है अच्छी तरह से दबा के तमाम प्याज निकाल लेनी है। तमाम प्याज मैंने निकाल ली है, इसे हम साइड पर रख रहे हैं। और ये मेरे पास 100 ग्राम यानी कि आधा कप दही है। ये दही डालकर प्याज का मैं पेस्ट बना लूँगी। अब इसी तेल में मैं कुछ खड़े गरम मसाले शामिल करूँगी। मैंने 1 बड़ी इलायची ली है, 4-5 लौंगे हैं, 4 सब्ज़ इलायचियाँ, 1 दालचीनी का टुकड़ा और 1 चाय का चम्मच मैंने सफ़ेद ज़ीरा लिया है। इन तमाम खड़े गरम मसालों को मैं 30-40 सेकंड तक फ्राई कर लेती हूँ ताकि तेल में अच्छी सी खुशबू आ जाए। खड़े गरम मसाले हमारे फ्राई हो गए हैं, तो अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर रही हूँ। अदरक लहसुन को भी मैं 1.5-2 मिनट तक भून लेती हूँ ताकि अदरक लहसुन का कच्चापन ख़त्म हो जाए। अदरक लहसुन हमारा अच्छी तरह से भुन गया है, तो अब मैं इसमें टमाटर शामिल कर रही हूँ। मैंने 2 दरमियाने साइज़ के टमाटर लिए हैं और इन्हें कद्दूकश कर लिया है। कद्दूकश करने से जो है टमाटर का छिलका भी अलग हो जाता है। आप टमाटर का पेस्ट भी बना सकते हैं। इसके साथ ही मैं इसके अंदर कुछ मसाले शामिल करूँगी। 1 चाय का चम्मच मैंने धनिया पाउडर डाल दिया है। आधा चाय का चम्मच लाल मिर्चों का पाउडर शामिल किया है। 1/4 टीस्पून मैंने काली मिर्चों का पाउडर डाला है। आधा चाय का चम्मच हमने नमक शामिल कर दिया है। 1/4 टीस्पून मैंने हल्दी डाल दी है। अब हमने इन मसालों को टमाटरों के साथ इतनी देर तक भून लेना है कि मसालों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और टमाटरों का पानी खुश्क होकर तेल उससे अलग हो जाए।
टमाटरों का पानी खुश्क हो गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर शामिल करूँगी जो हमने ब्राउन प्याज और दही का पेस्ट बनाया है, वो मैं शामिल कर देती हूँ। जो हमने आधा कप दही लिया था और 3 दरमियाने साइज़ की प्याज को ब्राउन किया था, ये मैंने डाल दिया है। जार में थोड़ा सा पेस्ट लगा हुआ है। थोड़ा सा पानी डालकर मैंने ये पेस्ट भी निकाल लिया है ताकि कोई भी चीज़ हमारी ज़ाया ना हो। अब मैं इसकी मज़ीद इतनी देर तक भुनाई करूँगी कि दही का पानी खुश्क हो जाए और तेल इससे फिर अलग हो जाए। मसाला हमारा अच्छी तरह से भुन गया है और तेल इससे अलग हो गया है। तो अब मैं इसके अंदर फ्राई की हुई चिकन शामिल कर देती हूँ। माशाल्लाह बहुत ही जायकेदार और खुशबूदार ये चिकन चिंगारी तैयार होगा। चिकन को भी मैं मसाले के साथ अच्छी तरह से मिक्स करूँगी। आपने चिकन को जो है मसाले के साथ बहुत अच्छी तरह से मिक्स करना है। चिकन को मसाले के साथ मैंने अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। तो अब हमने चिकन को गलाने के लिए पानी शामिल करना है। चिकन चिंगारी जो है ज़रा भुने हुए मसाले के साथ होता है, बहुत ज़्यादा शोरबे वाला नहीं होता है। मैंने इसके अंदर आधा गिलास पानी शामिल किया है। आप अपनी मर्ज़ी या ज़रूरत के मुताबिक पानी शामिल कर सकते हैं। इसको मैंने हल्का सा मिक्स कर दिया है। फ्लेम में लो टू मीडियम कर रही हूँ और लो टू मीडियम फ्लेम पर हमने इसे ढककर 15 से 20 मिनट तक पका लेना है। जब तक चिकन हमारी पक रही है हम एक मसाला बना लेते हैं। मैंने 10 अदद बादाम लिए हैं, आप इसकी जगह काजू भी ले सकते हैं। ये मैंने जार में डाल दिए हैं। इसके साथ ही मैंने 1 खाने का चम्मच पिसा हुआ खोपरा, जिसे खोपरे का बुरादा कहते हैं, ये मैंने शामिल कर दिया है। थोड़ा सा हम पानी शामिल कर देते हैं। ये मैंने पानी डाल दिया है। अब मैं इसका पेस्ट बना लेती हूँ। पेस्ट हमारा तैयार है। चिकन को पकते हुए तकरीबन 15-20 मिनट हो गए हैं। चिकन माशाल्लाह हमारी बहुत अच्छी तरह से गल गई है और आप देख सकते हैं माशाल्लाह कितनी भरपूर ग्रेवी के साथ हमारी चिकन तैयार हो रही है। अब जो हमने बादाम और खोपरे का पेस्ट बनाया है तो मैं वो डाल देती हूँ, जिससे इसका जायका कई गुना बढ़ जाएगा। ये लीजिए जी, मैंने बादाम और खोपरे का पेस्ट डाल दिया है। इसके साथ ही मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी शामिल करूँगी। कसूरी मेथी जब भी डालें आप हाथों से अच्छी तरह से मसल कर डालें, इस तरह इसकी खुशबू और जायका निकल कर आता है। 3 मैंने हरी मिर्चें काट कर डाल दी हैं। 1 हरी मिर्च के मैंने 2 टुकड़े कर लिए हैं और इसके साथ ही मैंने इसमें हरा धनिया शामिल कर दिया है। आप चाहें तो इस वक्त इसके अंदर जो है गरम मसाला पाउडर भी डाल सकते हैं। इन तमाम चीज़ों को मैं अच्छी तरह से मिक्स कर लेती हूँ। बहुत ही जायकेदार ग्रेवी के साथ हमारा चिकन चिंगारी तकरीबन तैयार हो गया है। फ्लेम में बिल्कुल लो करूँगी। लो फ्लेम पर मैं इसे मजीद 2 से 3 मिनट का दम दूंगी, फिर उसके बाद हम इसे सर्व करेंगे। 2-3 मिनट हो गए हैं चिकन चिंगारी को दम पर रखे हुए। माशाल्लाह बहुत ही खुशबूदार हमारी चिकन चिंगारी तैयार है। हम इसे गर्मा गर्म ही सर्व कर लेते हैं। ये एक ऐसी रेसिपी है जिसे आप बिला खौफ व ख़तर दावत में भी बना सकते हैं। हर कोई इंशाल्लाह इसे बहुत ज़्यादा शौक़ से खाएगा और आपकी तारीफ़ करेगा। ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। इजाज़त दीजिए, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।